नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी सोफ़ा खरीदने जा रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन में हैं? मटेरियल कौन सा लें, साइज़ क्या हो, फैब्रिक किस तरह का चुनें, कलर क्या रखें, लकड़ी या प्लाई, क्या बेहतर है? और सबसे बड़ा सवाल, कारपेंटर से बनवाएं या रेडीमेड ले आएं? ये सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं ना? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 सिंपल स्टेप्स जिनसे आप परफेक्ट सोफ़ा चुन पाएंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के। आप देख रहे हैं क्राफ्टटोज, जहां हम बनाते हैं आपके घर को परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सही साइज और लेआउट। दोस्तों, सोफा सिलेक्शन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सही साइज चूज करना। लेकिन एग्जैक्ट साइज तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर घर अलग होता है। इसलिए मैं आपको 3 गोल्डन गाइडलाइंस दे रहा हूं, जिनसे आप अपने लिए परफेक्ट साइज डिसाइड कर पाएंगे। गाइडलाइन नंबर 1, द 2/3 वॉल रूल। सबसे पहले देखें कि किस दीवार के सामने आपका सोफा आना है। रूल, आपका सोफा उस दीवार के मैक्सिमम 2/3 साइज का होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, दीवार 9 फीट की है तो सोफा 6 फीट का लें। दीवार 12 फीट की है तो 8 से 9 फीट का लें। क्यों जरूरी है? सोफा के लेफ्ट और राइट में जगह बचनी चाहिए, वहां साइड टेबल या लैंप रख सकें। रूम क्लटर्ड नहीं, स्पेशियस दिखे। गलती, पूरी दीवार के बराबर सोफा ले आए, रूम भरा भरा लगेगा। गलती, बहुत छोटा सोफा, रूम खाली खाली दिखेगा। गाइडलाइन नंबर 2, पर पर्सन स्पेस कैलकुलेशन। एक व्यक्ति को बैठने के लिए 2 फीट की जगह चाहिए। इसका मतलब 2 सीटर सोफा इक्वल्स टू 4 फीट, 3 सीटर सोफा इक्वल्स टू 6 फीट, 4 सीटर सोफा इक्वल्स टू 8 फीट। इंपॉर्टेंट टिप, फैमिली साइज के हिसाब से सोफा चुनें, गेस्ट्स के हिसाब से नहीं, क्योंकि गेस्ट्स कभी कभी आएंगे, लेकिन आपको रोज उस लिविंग रूम में रहना है। स्मार्ट सॉल्यूशन, मेन सोफा थोड़ा छोटा रखें फैमिली के लिए। साइड में सोफा चेयर्स, ऑटोमन्स या एक्स्ट्रा सीटिंग ऐड करें। गेस्ट्स आने पर वो यूज हो जाएगी, बाकी समय रूम स्पेशियस लगेगा। गाइडलाइन नंबर 3, रूम साइज मैटर्स। स्मॉल लिविंग रूम 150 स्क्वायर फीट से कम, नो एल शेप सोफा। यस, स्ट्रेट सोफा प्लस साइड चेयर्स। एल शेप में ज्यादा जगह घिरती है, सीटिंग कम मिलती है। मीडियम और लार्ज लिविंग रूम 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा, यस एल शेप सोफा ले सकते हैं। यस, सेक्शनल सोफा भी अच्छा ऑप्शन है। स्पेस है तो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी भी है। प्रो टिप, एल शेप हमेशा प्रीमियम नहीं होता, अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। स्टेप 2, कोर मटेरियल, वुड वर्सेस प्लाईवुड। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, अंदर की लकड़ी कौन सी लगे। आपके पास मुख्यतः 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, प्लाईवुड। कैसे बनता है? पूरी शीट बिछाई जाती है, उसके ऊपर सीधे फोम आ जाता है। स्प्रिंग्स का यूज मिनिमल या नहीं होता। प्रोज, यस थोड़ा सस्ता, यस अच्छी क्वालिटी में मिलता है, यस ड्यूरेबल है। कॉन्स, नो बाउंसीनेस कम होती है, नो लॉन्ग आवर्स बैठने में थोड़ा हार्ड फील। ऑप्शन 2, हार्डवुड, टीक, ओक, शीशम, रोजवुड। कैसे बनता है? फ्रेम बनता है वुड का, बीच में स्प्रिंग्स डाली जाती हैं, फिर फोम लेयरिंग होती है। प्रोज, बहुत ज़्यादा बाउंसी और कंफर्टेबल, लॉन्ग आवर्स बैठने के लिए परफेक्ट, लाइफ स्पैन बहुत लंबी 25 टू 30 प्लस ईयर्स, लग्जरी फील। कॉन्स, थोड़ा महंगा लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या लेना चाहिए? प्लाईवुड लें अगर थोड़ा बजट कॉन्शियस हैं, सोफा पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, 10 टू 15 ईयर्स का पर्सपेक्टिव है। हार्डवुड विद स्प्रिंग्स लें अगर सोफा पर बहुत टाइम बिताते हैं, टीवी देखना, रीडिंग, रिलैक्सिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन तक चले, कंफर्ट प्रायोरिटी है। स्टेप 3, फोम सिलेक्शन। अब बात करते हैं फोम की, जो डायरेक्टली आपके कंफर्ट को अफेक्ट करता है। फोम डेंसिटी 32 वर्सेस 40। मार्केट में मेनली 2 डेंसिटीज मिलती हैं। 32 डेंसिटी ज़्यादा सॉफ्ट, कंफर्टेबल, थोड़ी जल्दी कंप्रेस होती है। 40 डेंसिटी थोड़ी फर्म, ज़्यादा ड्यूरेबल, कम कंप्रेस होती है। बेस्ट कॉम्बिनेशन रेकमेंडेड, सीटिंग एरिया जहां बैठते हैं 40 डेंसिटी यूज़ करें, यहां सबसे ज़्यादा वेट पड़ता है, ड्यूरेबिलिटी ज़रूरी है। बैक रेस्ट, पीछे का सपोर्ट 32 या 40 दोनों चलेंगे, यहां वेट कम पड़ता है, कंफर्ट के लिए 32 भी ठीक है। मोस्ट प्रोजेक्ट्स में हम यही करते हैं, बैक में 32, सीटिंग में 40, ऑप्टिमम बैलेंस। फोम टाइप्स कौन सा बेहतर? मार्केट में मुख्यतः 3 टाइप्स मिलते हैं। पीयू फोम, नो, गाड़ी की सीट्स में यूज होता है, घर के लिए सूटेबल नहीं, बाउंसीनेस बहुत कम, अवॉइड करें सोफा में। मेमोरी फोम, नो, मैट्रेसेस के लिए अच्छा, सोफा के लिए नहीं, एक बार दबा तो वापस शेप में आने में टाइम लगता है,
अवॉइड करें सोफा में। HR फोम, हाई रेजिलियंस, यस यस यस, बेस्ट चॉइस फॉर सोफाज। अच्छी बाउंसीनेस, क्विक रिकवरी, ड्यूरेबल। फोम की क्वालिटी कैसे चेक करें? जब भी फोम देखें ये 2 टेस्ट्स करें। टेस्ट 1, फिंगर टेस्ट। बड़े पीस में उंगली लास्ट तक डालें, छेद नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए, उंगली निकालने पर फोम वापस सेम शेप में आ जाए। टेस्ट 2, सरफेस रब टेस्ट। फोम की सरफेस पर हाथ बार बार रगड़ें, छोटे छोटे कण नहीं निकलने चाहिए, अगर निकले तो फोम पुरानी है या लो क्वालिटी है। स्टेप 4, फैब्रिक सिलेक्शन। अब आते हैं फैब्रिक पर जो डायरेक्टली दिखता है और मेंटेनेंस को अफेक्ट करता है। इंडिया में मेनली ये फैब्रिक्स यूज होते हैं। स्वेड सबसे पॉपुलर, बेस्ट फॉर नॉर्मल होम्स जहां बैलेंस चाहिए। प्रोज, देखने में लग्जरी फील, मेंटेनेंस मॉडरेट, न बहुत ज़्यादा न कम, वैल्यू फॉर मनी, वैरायटी बहुत मिलती है। 2 टाइप्स, शेडेड, वेलवेट जैसा फील, हाथ फेरने पर कलर चेंज दिखता है। नॉन शेडेड, कलर कांस्टेंट रहता है। लेदरेट, लो मेंटेनेंस, बेस्ट फॉर छोटे बच्चे हैं, पेट्स हैं या क्लीनिंग से डर है। प्रोज, साफ करना बहुत आसान, गीले कपड़े से पोंछ लो। स्टेन रेजिस्टेंट, वैल्यू फॉर मनी। कॉन्स, नॉन ब्रीदेबल, लंबे समय बैठने पर पसीना आ सकता है, गर्मी में थोड़ा अनकंफर्टेबल। व्हेन टू चूज, अगर मेंटेनेंस प्रायोरिटी है, बच्चे कुछ गिरा सकते हैं लेकिन लॉन्ग आवर्स नहीं बैठते। लिनन या वेलवेट, प्रीमियम लग्जरी, बेस्ट फॉर हाई एंड होम्स, लग्जरी फील चाहिए। प्रोज, सबसे रिच लुक देता है, प्रीमियम फील होता है, एस्थेटिक वैल्यू हाई है। कॉन्स, बहुत महंगे, मेंटेनेंस मुश्किल, रेगुलर वैक्यूमिंग जरूरी, लिनन में रिंकल्स आ जाते हैं, वेलवेट में क्लीनिंग ट्रिकी। व्हेन टू चूज, अगर बजट कोई इशू नहीं है, स्टाफ है मेंटेनेंस के लिए, लग्जरी लुक जरूरी है। जूट या कॉटन, बजट ऑप्शन, बेस्ट फॉर बजट में रहना है। प्रोज, सबसे सस्ता, वैरायटी मिलती है, डिसेंट लुक। इंपॉर्टेंट, फैब्रिक नंबर चेक करें। हर फैब्रिक के पीछे एक स्टिकर होता है जिसमें नंबर लिखा होता है। ये नंबर बताता है फैब्रिक कितना ड्यूरेबल है, कितनी बार वॉश कर सकते हैं। रूल, 20,000 से ऊपर का नंबर ही लें। 20,000 प्लस गुड क्वालिटी, ड्यूरेबल, 20,000 से कम अवॉइड करें। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सोफा का कलर कैसे चुनें। पहले समझें 60-30-10 कलर थियोरी। हर वेल डिजाइन रूम में 3 कलर्स होते हैं। 60% डोमिनेंट कलर, वॉल्स और फ्लोरिंग का कलर सबसे ज्यादा दिखता है। 30% सेकेंडरी कलर, सोफा, टीवी यूनिट, कर्टन्स, रग, पहले से कम लेकिन नोटिसेबल। 10% हाइलाइटिंग कलर, कुशन्स, लैम्प्स, सेंटर टेबल एक्सेंट्स, डेकोरेटिव पीसेस, छोटी मात्रा में लेकिन पूरे रूम को टाई करता है। रूम साइज के हिसाब से कलर चुनें। स्मॉल लिविंग रूम 150 स्क्वायर फीट से कम। रूल, वॉल कलर के सिमिलर शेड्स में जाएं, कॉन्ट्रास्ट नहीं। इफ वॉल्स आर बीज और क्रीम, लाइट ब्राउन, टैन, कैमल, पीच टोन्स, वार्म न्यूट्रल्स। इफ वॉल्स आर ग्रे, चारकोल, डव ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लू ग्रे, कूल न्यूट्रल्स। वाई? छोटे रूम में कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स भारी लगते हैं, सिमिलर टोन से रूम बड़ा दिखता है। मीडियम या लार्ज लिविंग रूम 150 प्लस स्क्वायर फीट। रूल, वॉल कलर के कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में जाएं। इफ वॉल्स आर बेज और क्रीम, नेवी ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, बर्गंडी, डार्क ग्रे, चारकोल, वार्म जूवल टोन्स। इफ वॉल्स आर ग्रे, मस्टर्ड येलो, बर्न्ट ऑरेंज, टील, बर्गंडी, ऑलिव ग्रीन, वार्म वाइब्रेंट टोन्स। वाइट? बड़े रूम में कॉन्ट्रास्ट से सोफा स्टैंड आउट करता है, स्टेटमेंट पीस बनता है। 90% इंडियन होम्स में यही 2 वॉल कलर्स हैं, बेज और क्रीम शेड्स, ग्रे शेड्स। इसलिए ऊपर दिए गए कॉम्बिनेशंस आपके काम आएंगे। बाकी 10% होम्स जो यूनिक कलर्स यूज करते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल कंसल्टेशन जरूरी है। अंतिम सवाल, कहाँ से लें? कारपेंटर से बनवाएं अगर कस्टमाइज साइज चाहिए, दीवार के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए जो मार्केट में नहीं मिलती, अनयूजुअल स्पेस है, कॉर्नर्स, अल्कोव्स वगैरह। कॉन्स? ऑप्शंस लिमिटेड देख पाएंगे, क्वालिटी पर गैम्बल है, कारपेंटर की स्किल पे डिपेंड करता है, टाइम ज़्यादा लगता है, पोस्ट परचेज सर्विस इशू हो सकती है। रेडीमेड शॉप से लें अगर स्टैंडर्ड साइज में काम हो जाता है, ज़्यादा वैरायटी देखनी है, इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस चाहिए। प्रोज? बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देख सकते हैं, क्वालिटी एश्योर्ड है, अच्छे शोरूम से, प्रोफेशनल फिनिश है, बहुत सारे हेडेक से बच जाते हैं। माय पर्सनल रिकमेंडेशन, फर्स्ट प्रेफरेंस रेडीमेड शॉप से लें, अच्छा शोरूम चुनें, क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी मिलेगी। ओनली कारपेंटर से बनवाएं जब कस्टमाइजेशन एब्सोल्युटली जरूरी हो। FAQ सेक्शन, सोफा के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है? आंसर, हार्डवुड विद स्प्रिंग्स,
टीक, ओक, शीशम, रोजवुड सबसे बेस्ट है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम कंफर्ट चाहिए। लेकिन अगर बजट कॉन्शियस हैं और 10 से 15 साल का पर्सपेक्टिव है तो BWR या MR प्लाईवुड भी बिल्कुल ठीक है। प्लाईवुड थोड़ा सस्ता पड़ता है और डिसेंट क्वालिटी देता है, लेकिन हार्डवुड की बाउंसीनेस और लाइफ स्पैन बेहतर होती है। सोफा में 32 डेंसिटी फोम लें या 40 डेंसिटी, बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है। सीटिंग एरिया में 40 डेंसिटी और बैक रेस्ट में 32 या 40 दोनों चलेंगे। सीटिंग एरिया में सबसे ज़्यादा वेट पड़ता है, इसलिए वहाँ 40 डेंसिटी ज़रूरी है। 40 डेंसिटी ज़्यादा ड्यूरेबल है और कम कंप्रेस होती है। बैक रेस्ट में 32 भी कंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ वेट कम पड़ता है। छोटे लिविंग रूम के लिए एल शेप सोफा लेना सही है? नहीं, छोटे लिविंग रूम यानी 150 स्क्वायर फीट से कम में एल शेप सोफा अवॉइड करें। एल शेप में जगह ज़्यादा घिरती है लेकिन एक्चुअल सीटिंग कम मिलती है। बेटर ऑप्शन स्ट्रेट सोफा प्लस साइड चेयर्स या ऑटोमन्स लें। इससे रूम स्पेशियस भी दिखेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। एल शेप केवल मीडियम या लार्ज रूम्स के लिए ही सूटेबल है। छोटे रूम के लिए सोफा का कलर कैसे चुनें? छोटे रूम यानी 150 स्क्वायर फीट से कम में सोफा का कलर वॉल कलर के सिमिलर शेड्स में होना चाहिए, कॉन्ट्रास्टिंग नहीं। अगर वॉल्स बेज हैं तो लाइट ब्राउन, टैन, कैमल लें। वॉल्स ग्रे हैं तो चारकोल, डव ग्रे, लाइट ग्रे, ब्लू ग्रे लें। सिमिलर टोन से रूम बड़ा और स्पेशियस दिखता है। बड़े रूम्स में कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा परफेक्ट सोफा कैसे चुनें 6 सिंपल स्टेप्स में। इंपॉर्टेंट चेक्स याद रखें। फोम फिंगर टेस्ट, फैब्रिक नंबर 20,000 प्लस होना चाहिए। 60-30-10 कलर थियरी फॉलो करें। स्प्रिंग्स हार्डवुड के साथ ही बेस्ट हैं। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट जा सकते हैं और एक परफेक्ट सोफा चुन सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आप कौन सा फैब्रिक प्रेफर करते हैं। सब्सक्राइब करें क्राफ्टटॉल्स को और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, हमारी टीम जवाब जरूर देगी। तो क्राफ्टटॉल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडियाज के साथ। धन्यवाद।